हेलो बच्चों। इस लेक्चर में हम सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन क्या होता है, यानी हमने सीखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ जाते हैं। यानी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर क्या था कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव चार्ज की होती है, देन लोन पेयर, देन कोई भी पाई बॉन्ड, देन फ्री रेडिकल और देन उसके बाद होता है पॉजिटिव चार्ज। आज हम सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, वो बेसिक रूल्स मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा आपको। तो हम समझते हैं इसको थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन की हेल्प से। लाइक अगर आपके मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है पाई, सिग्मा और पॉजिटिव का, एक एग्जांपल लेते हैं तब और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ठीक है। इसमें क्या है, हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो किस तरह होगा, तो मैंने जो बताया था आपको कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर है, क्या ये पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं? नहीं, पॉजिटिव चार्ज का तो मतलब ही ये होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यानी ये पाई बॉन्ड। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मूव करेगी पाई बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो एरो पे ध्यान देना, मैंने एरो कैसा बनाया है, इधर से जा रही है इन दोनों कार्बन के बीच में। इनिशियली इन दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड था, अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा। हम कैसे शो करेंगे, ये रेजोनेंस शो करने का एरो होता है डबल साइडेड एरो, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, बेसिक स्केलेटन लिख लेना है। जैसे बेसिक स्केलेटन मतलब इसमें क्या चेंज नहीं हुआ, 3 कार्बन थे और 2 3 4 5 हाइड्रोजन थे, तो एज इट इज़ वो लिख लेना है। सिंगल बॉन्ड थे ही सब में। ये है बेसिक स्केलेटन कि ये तो चेंज नहीं हुआ ना इसमें ना इसमें। अब लिखना है चेंज क्या हुआ है। ये जो डबल बॉन्ड था वो इधर आ गया है, ठीक है। अब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन था वो इस कार्बन का था, ये जो इलेक्ट्रॉन था वो इस कार्बन का था। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स उठ के इधर आ गए, यानी एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। इस बीच वाले कार्बन का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, इसके पास अभी भी इसका इलेक्ट्रॉन है और इसके बाद भी इसका इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये जो CH2 है, इसका खुद का इलेक्ट्रॉन जो ये था वो चला गया इसके पास, यानी क्या हुआ, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और चूँकि ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो ये पॉजिटिव चार्ज मिट जाएगा। तो इन जनरल आसान भाषा में हुआ क्या है, ये डबल बॉन्ड जो था वो जंप करके इधर चला गया है और पॉजिटिव चार्ज जंप करके इधर आ गया है। ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसका हाइब्रिड कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हाइब्रिड स्ट्रक्चर ही वो स्ट्रक्चर होता है जो कि रियल मॉलिक्यूल के बहुत क्लोज होता है। हाइब्रिड बहुत सिंपल है, दोनों स्ट्रक्चर का बेसिक स्केलेटन बनाओ, दोनों में कार्बन स्केलेटन है। अब देखो दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, लाइक दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इस वाले स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि डबल बॉन्ड क्या है, इन दोनों कार्बन्स के बीच में है। इस वाले स्ट्रक्चर से पता चल रहा है डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में है। यानी हाइब्रिड में क्या होगा, जो डबल बॉन्ड होगा वो इन तीनों कार्बन्स के बीच में फैला हुआ होगा। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, डॉट डॉट की हेल्प से। तो इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है। और क्या चीज़ नई चीज़ दिख रही है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस वाले कार्बन पे भी है, इस वाले पे भी है, लेकिन बीच वाले पे नहीं है। तो इसको कैसे शो करेंगे हाइब्रिड में, तो थोड़ा सा, जब भी थोड़ा सा चीज़ हमें दिखानी होती है तो हम डेल्टा लिखते हैं। तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इस पर भी है और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इस पर भी है, लेकिन बीच में नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन के रेडी हुआ इसको हम बोलेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। यही रियल स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत यही रियल स्ट्रक्चर के क्लोज होता है। और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि ये 6 मेंबर्ड रिंग है, इसमें इधर डबल बॉन्ड है और इधर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। लेट्स से हमने इसको नंबरिंग कर दी, इसको 1 2 3, ठीक है। होना क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ से कहाँ मूव करेगी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी ये डबल बॉन्ड ऐसे जाएगा, ठीक है। तो जब ये ऐसे मूव कर गया होगा तो 6 मेंबर रिंग पे तो कोई चेंज आया नहीं, हुआ क्या, ये डबल बॉन्ड जो 1 और 2 के बीच में था
अब वो 2 और 3 के बीच में आ गया, और ये जो पॉजिटिव चार्ज जो 3 पे था ये 1 पे पहुंच गया, क्योंकि इस वाले कार्बन ने तो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया ना इधर दे के, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी अगर इस पर काउंटिंग करूँ मैं 1 2 3, तो होता क्या है, जो 1 और 2 का डबल बॉन्ड है वो 2 और 3 के बीच में आ जाता है, जो भी 3 पे पॉजिटिव चार्ज है वो 1 पे पहुंच जाता है। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। सो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? 6 मेंबर रिंग दोनों में ही है, कोई चेंज नहीं है। डबल बॉन्ड या तो 1 2 के बीच में होता है या 2 3 के बीच में होता है। तो हमने इसको अगर नंबरिंग करूँ 1 2 3, तो 1 2 के बीच में भी डॉट डॉट कर दिया और 2 3 के बीच में भी डॉट डॉट लाइन कर दिया। पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ होता है? या तो 1 पे होता है या 3 पे होता है। तो डेल्टा पॉजिटिव 1 पे भी लगा दिया, डेल्टा पॉजिटिव 3 पे भी लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया हाइब्रिड मॉलिक्यूल। इसका एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन, यानी बेंजीन होती है और एक CH2 पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देखते हैं। सो इसमें वैसे तो काफ़ी कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पाई, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो हम इससे चलेंगे। ठीक है, सो हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम कौन सा है? पाई सिग्मा और पॉजिटिव। ठीक है, ये सिस्टम मिल गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ से कहाँ मूव करानी है? हाई इलेक्ट्रॉन से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ, यानी ये उठ के जाएगा इधर। ठीक है, बेसिक स्केलेटन बेंजीन रिंग में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी 6 मेंबर रिंग ही है अभी। यहाँ एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड था, CH2 एज इट इज़ था। अब क्या हुआ, ये जो डबल बॉन्ड यहाँ था अब वो पहुँच के यहाँ आ गया, तो यहाँ हमने लगा दिया। अब जैसे ही ये डबल बॉन्ड इधर आया, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या इधर आ गए, तो ये पॉजिटिव चार्ज तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो गया, लेकिन इस वाले इलेक्ट्रॉन का तो लॉस हो गया ना, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर दूसरे तरीके से सीखना हो कि 1 2 3 काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3, तो 1 और 2 वाला बॉन्ड 2 और 3 के बीच में पहुंच गया, तो 1 2 3, 1 और 2 वाला बॉन्ड 2 और 3 के बीच में पहुंच गया। जो 3 वाला पॉजिटिव चार्ज था 1 पे आ जाना चाहिए, तो 3 वाला 1 पे आ गया। इस तरह भी समझ सकते हो। क्या इसमें कोई चेंज किया हमने इन दोनों में? नहीं, तो इन दोनों को एज इट इज़ ड्रॉ करना, इसमें कोई चेंज नहीं करना। अब आप देखोगे जैसे ही हमने ये बनाया, तो हमको क्या एक और सिस्टम दिखा, जो कि पाई सिग्मा पॉजिटिव है। ये तो पहले से था ही, अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो फिर से इधर ही आ जाएंगे, तो हम क्या आगे बढ़ते हैं। तो अब ये वाले सिस्टम को हम चूज़ करेंगे। सिमिलरली इधर भी पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, तो आने वाला स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? इधर अभी CH2 ही है, इधर कोई चेंज नहीं हुआ। ये डबल बॉन्ड के साथ हमने कोई चेंज नहीं किया, लेकिन ये जो था वो इधर आ गया है, यानी इधर आ गया है, और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्या आगे और भी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अब ये वाला सिस्टम मिल गया, पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो अब इधर एरो मूवमेंट दिखानी है। कैसे होगा? अब आगे इधर डबल बॉन्ड CH2 आएगा, इसके साथ तो हमने कोई छेड़खानी नहीं की, इधर एज इट इज़ रख दो। ये जो डबल बॉन्ड था वो इधर आ गया, इधर रख दो। पॉजिटिव चार्ज जो इधर था वो इधर पहुंच जाएगा, इधर रख दो। ठीक है, एक लास्ट और कि अब फिर से ये सिस्टम आ गया, तो अब फिर से एज इट इज़ जो किया था वही करते आओ। इन दोनों के साथ कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज़। अब क्या है, ये जो CH2 डबल बॉन्ड C था, ये जो डबल बॉन्ड था वो इधर आ गया, यानी ये इधर आ गया, तो यहाँ तो सिंगल बॉन्ड ही बचा, CH2 का CH2 रहा। अब क्या है, इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन खुद का दे दिया, यानी ये क्या है, इसके ऊपर क्या उनसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो आप देखोगे जहाँ से चले थे वहीं आ गए। ठीक है, क्या ये एग्जैक्टली सेम है? नहीं, एग्जैक्टली सेम क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो डबल बॉन्ड थे वो इस साइड थे, लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन इसमें जो डबल बॉन्ड है वो राइट हैंड साइड है। तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने होंगे इसके? 1 2 3 4 5, इन दोनों को ही काउंट करेंगे, यानी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होते हैं इसके। इसका एक हाइब्रिड बनाऊँ, तो हाइब्रिड में देखो बेसिक स्केलेटन देखो, 6 मेंबर रिंग सब में है, तो 6 मेंबर रिंग बना दो। ठीक है, और क्या है, ये जो पाई बॉन्ड है वो इधर भी है। क्या इधर है किसी मॉलिक्यूल में? हाँ, इधर भी है। क्या इधर है किसी मॉलिक्यूल में? हाँ है। क्या इधर है किसी मॉलिक्यूल में?
हाँ है। क्या इधर है? हाँ इधर तो है ही। क्या इधर है? इधर भी है। यानी जो पाई बॉन्ड है वो सारे कार्बन्स में फैला हुआ है। यानी हम क्या करेंगे, डॉट डॉट से पूरा एक सर्कल बना देंगे। ठीक है। और क्या सिमिलरिटी है? सिंगल बॉन्ड सब में है, सिंगल बॉन्ड बना दिया, CH2 है ही। अब क्या यहाँ या तो सिंगल बॉन्ड है या कभी कभी डबल बॉन्ड आ जाता है, तो इसमें क्या डॉट डॉट लगा देंगे। ठीक है। यानी ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाता है कि इसमें पार्शियली डबल बॉन्ड है, पूरी तरह से डबल बॉन्ड नहीं है, पार्शियली है। अब चेक करते हैं पॉजिटिव चार्ज को। पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ है? या तो इधर है, ठीक है, इधर लगा दिए डेल्टा पॉजिटिव। और किधर है? इधर आ रहा है, इधर लगा दिया। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? ऑर्थो पोजीशन। ये दोनों ऑर्थो पोजीशन होती हैं, इसके अगली ये दोनों मेटा पोजीशन होती हैं और ये लास्ट वाली पैरा पोजीशन होती है। सो ऑर्थो पोजीशन पे है, इधर ये पैरा पोजीशन पे है, तो इधर भी है, इधर ये मेटा पोजीशन, सॉरी ये फिर से ऑर्थो पोजीशन पे है। ठीक है। तो ये हो गया इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। सो इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर से हम क्या क्या पता चल सकता है? हमें ऑलमोस्ट सारी जानकारी इस मॉलिक्यूल की इस हाइब्रिड से पता चल सकती है। वो कैसे? मान लो कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशी आई इस पर रिएक्ट करने, इस पर अटैक करने, तो कहाँ जाएगी? जहाँ ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। और कहाँ होगा? वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो इन चारों में ही आएगी। हम ये कह सकते हैं कि हाँ इस जगह तो बिल्कुल नहीं आनी, क्योंकि यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज ही नहीं है, अगर कोई नेगेटिव चार्ज आएगा तो। ठीक है। तो ये फ़ायदा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करके उनके हाइब्रिड को समझने का। इनसे क्या है, डिफरेंट टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम बता सकते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन का और आप आंसर करने का ट्राई कीजिए कि इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। सो इसका आंसर है, इसका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? लाइक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हो इस पार्ट का, बेंजीन पार्ट का, लेकिन अगर आपने इस तरह किया है कि डबल बॉन्ड, सिंगल और पॉजिटिव ये कॉन्जुगेशन माना है, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मान लीजिए कि मैं इसको अगर रीड्रॉ करूं, इधर NH3 पॉजिटिव, अगर मैंने ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करा दिया तो क्या बनेगा? ये एज इट इज़ डबल बॉन्ड NH3 और इधर पॉजिटिव। ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये जो नाइट्रोजन है इसकी 5 वैलेंसी हो गई हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो नाइट्रोजन कभी भी 5 वैलेंसी शो नहीं कर सकता। नाइट्रोजन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज इसलिए नहीं आता क्योंकि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तब ये चार्ज इसलिए आता है क्योंकि नाइट्रोजन ने एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रखा होता है। जनरली नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा तो एक पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आएगा। ठीक है। सो इसका जो कॉन्जुगेशन है ये कॉन्जुगेशन नहीं होगी इसमें। ठीक है। सो अब बढ़ते हैं आगे दूसरे कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे, जो कि है पाई, सिग्मा और लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज। लोन पेयर भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, दोनों का सेम ही एग्जाम्पल्स, मतलब तरीका है बनाने का। सो बेसिक से एग्जाम्पल से इसकी स्टार्टिंग करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। अब देखिए, अब जो मैंने इलेक्ट्रॉन फ्लो वाली बात बताई थी वो यहाँ काम आएगी। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ये नेगेटिव चार्ज को इधर मूव कराइए और इसको ऊपर कीजिए, या इसको इधर कराइए। तो आप कौन सा चूज़ करोगे? जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के नेगेटिव चार्ज की हाई होती है, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर उतरेगा, यानी ये जो नेगेटिव चार्ज था वो बॉन्ड बना लेगा। और ये जो पाई बॉन्ड था, क्योंकि पाई बॉन्ड्स वीक बॉन्ड होते हैं तो आसानी से टूट के नेगेटिव चार्ज बना लेंगे। ध्यान से देखिए कि ये बना CH2 CH CH2, ये बेसिक स्केलेटन था। इस नेगेटिव चार्ज ने पाई बॉन्ड बना दिया, यानी पाई बॉन्ड। इस पाई बॉन्ड ने नेगेटिव चार्ज बना लिया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, समझ में आया? अब इसका हाइब्रिड ड्रॉ करें तो बेसिक स्केलेटन क्या है? CH2 CH CH2। डबल बॉन्ड इधर भी है और इधर भी है, यानी डबल बॉन्ड तो फैला हुआ है, और नेगेटिव चार्ज या तो फर्स्ट कार्बन पे है या थर्ड कार्बन पे है, तो डेल्टा नेगेटिव दोनों में। सो इस वे में ये हो गया इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसका दूसरा एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपके पास होता है कार्बोनेट आयन C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव
O नेगेटिव। सो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं? तो देखिए, पहली बात तो कॉन्जुगेशन कहाँ है? डबल बॉन्ड सिंगल नेगेटिव, डबल बॉन्ड सिंगल नेगेटिव, दोनों साइड ही कॉन्जुगेशन है, तो कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए। तो पहला क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। होगा क्या, कार्बन ऑक्सीजन इधर नेगेटिव बन गया, इधर डबल बॉन्ड O बन गया और ये एज इट इज़ रहा। ठीक है। दूसरी बार क्या होगा कि अब ये नेगेटिव चार्ज उतरेगा और इसको नेगेटिव बना देगा। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बना लेगा और ये बॉन्ड नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब कैसे दिखेगा, यहाँ O नेगेटिव एज इट इज़, यहाँ O नेगेटिव एज इट इज़, यहाँ डबल बॉन्ड O। ठीक है। और क्या हो सकता है, ये अगर ये नेगेटिव चार्ज फिर इधर आ जाए और ये इधर चला जाए तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे। ठीक है। तो कार्बन एटाइन के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। अब एक एग्जांपल कराता हूँ मैं आपको लोन पेयर का। जैसे कि अगर आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH NH2। ठीक है, इसके पास लोन पेयर होते हैं, हमें पता है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर है, लोन पेयर की ज़्यादा होती है। तो लोन पेयर क्या है, बॉन्ड में बनेंगे। जैसे नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बना रहा था और पाई बॉन्ड टूट के नेगेटिव बना रहा था, सेम ऐसा ही होगा। यहाँ क्या है, लोन पेयर बॉन्ड बनाएंगे और ये जो पाई बॉन्ड है वो नेगेटिव चार्ज बनाएगा। तो देखते हैं कैसा बनता है। CH2 माइनस आ जाएगा, CH NH2 और यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक है। अभी क्या है, यहाँ नाइट्रोजन पेंटावेलेंट नहीं है, यहाँ 5 बॉन्ड नहीं है, यहाँ 4 बॉन्ड ही है। अब चूँकि नाइट्रोजन ने एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। सो इस एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल बताना चाह रहा हूँ। वो ये है कि total charge on all resonating structure must be same। ठीक, सेम और इक्वल। यानी अगर हम टोटल चार्ज देखें, इस वाले मॉलिक्यूल पे क्या चार्ज है, कोई चार्ज नहीं, जीरो चार्ज है। इस वाले मॉलिक्यूल पे क्या चार्ज है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों को मिला के न्यूट्रल। तो ये भी ज़ीरो चार्ज, ये भी ज़ीरो चार्ज, तो दोनों स्ट्रक्चर करेक्ट है। अगर ऊपर देखो, ऊपर भी यही हो रहा है। इस वाले मॉलिक्यूल पे टोटल चार्ज 2 नेगेटिव, इस वाले पे भी 2 नेगेटिव, इस वाले पे भी 2 नेगेटिव। ठीक है। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए। एक और दूसरा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का रूल है वो होता है पोजीशन ऑफ एटम मस्ट नॉट चेंज। यानी एटम की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है रेजोनेंस, ना कि जो पोजीशन अगर चेंज हो जाती है तो उसको हम टॉटोमेरिज्म बोलते हैं, उसको हम रेजोनेंस नहीं बोलते। तो वो एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है, रेजोनेंस से बिल्कुल अलग। सो तीसरा जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है पाई सिग्मा पाई, इसका भी एक एग्जांपल से आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताता हूँ कि जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। तो इसमें क्या है, इधर भी पाई बॉन्ड है इधर भी पाई बॉन्ड है, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ठीक है। तो इसमें जब दोनों ही पाई बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों के साइड इक्वल है, तो कहीं से भी मूव करा सकते हैं हम, इधर से भी एरो शो कर सकते हैं इधर से भी कर सकते हैं। सो इसमें कैसे हम एरो शो करेंगे कि जो डबल बॉन्ड होगा वो क्या होगा, वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा और ये जो पाई बॉन्ड है वो टूट के नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है। तो कैसा दिखेगा ये मॉलिक्यूल, CH2 CH CH CH2, ये डबल बॉन्ड इधर था बीच में आ गया। अब चूंकि इस वाले कार्बन का तो लॉस हो गया ना, कि 2 इलेक्ट्रॉन थे दोनों को उठ के इधर आ गए, तो इस वाले कार्बन का लॉस हो गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या हुआ, इस वाले का लॉस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इधर से भी 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं, लेकिन इसका इसलिए लॉस नहीं हुआ क्योंकि जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इधर से आया था वो इसने ले लिया, तो इस वाले और इन दोनों बीच वाले कार्बनों का कोई नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ इस वाले का। अब CH2 पे क्या है, ये पाई बॉन्ड इधर टूट गया तो CH2 पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर आप इस वाले दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी देखोगे तो जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो ही है। तो
इधर कोई चार्ज नहीं है, इधर भी नेगेटिव पॉजिटिव ज़ीरो, यानी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करेक्ट है और हमने कोई भी एटम को मूव नहीं कराया, जो कि बताता है कि हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए, ना कि टॉटोमर्स। सो एक फाइनली जो लास्ट कॉन्जुगेटेड सिस्टम बचता है वो है पाई सिग्मा रेडिकल। और भी कई टाइप के हो सकते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स, लेकिन मेनली जो है ये 3-4 ही होते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या, इसका एक अगर एग्जांपल लूँ मैं तो बेसिक एग्जांपल से ही लेता हूँ, CH2 रेडिकल। अब रेडिकल क्या होते हैं, रेडिकल्स के लिए क्या है, हम हाफ हेडेड एरो यूज़ करते हैं, यानी सिंगल हेडेड एरो, ठीक है। वो कैसे, वो दिखाता हूँ कि अब देखिए आपको कॉन्जुगेशन पता चल गया, पाई है, सिग्मा है, रेडिकल है, ठीक है। सो आप क्या करोगे, ये जो पाई बॉन्ड है इसको होमोलिटिक क्लीवेज करोगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था होमोलिटिक क्लीवेज और हेटेरोलिटिक फिजन या क्लीवेज, ठीक है। तो आप इसका होमोलिटिक क्लीवेज करोगे तो कैसे करोगे, सिंगल हेडेड एरो से, यानी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। तो ये स्पीशी कैसे दिखेगी, स्पीशी दिखेगी कुछ इस तरह से। इधर फ्री रेडिकल ऑलरेडी था, इधर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इधर भी आ गया फ्री रेडिकल, इधर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इधर भी आ गया फ्री रेडिकल, ठीक है। इनिशियली बॉन्ड क्या था, इन दोनों के बीच में बना हुआ था, अब किसके बन जाएगा, इन दोनों की। तो ये अब क्या होगा, ये फ्री रेडिकल दोनों कंबाइन करके एक बॉन्ड बना लेंगे, तो फाइनल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया और यहाँ फ्री रेडिकल आ गया। सो ये क्या काफ़ी अनस्टेबल स्पीशी होती है, इसको नहीं दिखाते हैं, तो हम इन जनरल कैसे बोलेंगे कि ये टूटा और ये दोनों ने मिलके बॉन्ड बना लिया डायरेक्ट, और इधर एक रेडिकल आ गया। तो इसका हाइब्रिड ड्रॉ करूँ तो इसका हाइब्रिड कैसे होगा, CH2 CH CH2, ठीक है। डबल बॉन्ड इधर भी है, इधर भी है, इधर थोड़ा सा रेडिकल इधर भी है और रेडिकल इधर भी है, ठीक है। ऐसे ही आप इसका भी हाइब्रिड ड्रॉ कर सकते हो। लाइक देखो इसका हाइब्रिड कैसे ड्रॉ करेंगे, CH2 CH CH CH2, डबल बॉन्ड हर जगह है तो डॉट डॉट लाइन से हर जगह शो कर दो। अब इसमें नेगेटिव चार्ज इधर है तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज इधर कर दो, डेल्टा पॉजिटिव इधर कर दो, ठीक है। सो ये इसका हाइब्रिड हो जाएगा। अगर आप एरो इधर से इधर चलाते इधर से इधर तब भी यही हाइब्रिड बनेगा, आप बनाकर देख सकते हैं, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि जैसे कि हमने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया और ये बनाया, तो इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्टेबल कौन सा ज़्यादा है, क्या ये ज़्यादा स्टेबल है या ये ज़्यादा स्टेबल है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो आई होप आज का आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करो। थैंक यू।